गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो आप हर जुमे को शाम 8 से 9 बजे के दरमियान देखते हैं। ये एक लाइव प्रोग्राम है, तो आप इसमें शिरकत कर सकते हैं फोन के थ्रू। हमारा स्टूडियो का नंबर 6474840018। इस नंबर पे कॉल करके रियल स्टेट के मुताल्लिक आपका कोई भी सवाल हो, आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हर हफ्ते की तरह मैं अपनी टीम का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ परवीन अरोड़ा, हमारे टीम के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, जगजीत हमारी प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट, और दिनेश हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट। वेलकम टू द शो एवरीवन। चलो सर, मेरी तरफ से आवाज के सारे व्यूअर्स को गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो प्रवीण जी, एक सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं कि जो गुजरा हुआ हफ्ता था, वो कैसा रहा रियल स्टेट में? क्या एक्टिविटीज रही? इन्वेंटरी किस नंबर तक रही और सेल्स का क्या सिलसिला रहा इस हफ्ते में? तो जैसे एवरी वीक हम मार्केट का अपडेट करते हैं, जो लास्ट वीक है इसमें भी मार्केट ऑलमोस्ट जैसे कह सकते हैं कि हम स्टेबल ही रही है। जो नंबर ऑफ सेल्स है उनमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आई, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बड़ी नहीं है। पर एक अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ सेल्स नीचे भी नहीं जा रही। ऐसा भी नहीं हो रहा कि मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री आ रही हो और सेल्स ना हो रही हो। इन्वेंट्री का फ्लो भी एक स्टडी फ्लो बना हुआ है, सेल्स का फ्लो भी एक स्टडी फ्लो बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो आज की डेट में मार्केट में वेरी कर रही है या जिसके बारे में लोगों का अभी कोई क्वेश्चन है, वो है इंटरेस्ट रेट का, जिसके बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। बाकी तो जो मार्केट में लिस्टिंग का इनफ्लो है और जो मार्केट में सेल्स हो रही है वो ऑलमोस्ट सेम चल रही है। तो बहुत बड़ा सवाल अगले हफ्ते को सोचकर अलग अलग रिव्यूज आ रहे हैं। जो इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो बैंक ऑफ कनाडा है, जो उन्होंने तलवार हमारे ऊपर लटकाई हुई है इंटरेस्ट रेट की, तो क्या आपको लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट अगले हफ्ते बढ़ेगा? 25 तारीख को उनकी मीटिंग है। तो या फिर जो इंडिकेशंस आ रही हैं कि इन्फ्लेशन जो है अगस्त के बनिस्बत सितंबर में जो है वो थोड़ा नीचे आया है। अगस्त में 4% था और सितंबर में 3.8 और उससे थोड़ा सा कम हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा? देखो ढिल्लो साहब, जो इंडिकेटर्स लग रहे हैं और इंडिकेटर्स के साथ साथ जो दूसरी बात है मार्केट की, अगर हम प्राइसेस की बात करें, क्योंकि प्राइसेस में भी इस साल काफी एडजस्टमेंट हुई है। एडजस्टमेंट क्या, गिरावट हुई है, बिल्कुल, जो हम कह सकते हैं। और जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी नीचे आ रहा है। जो लग रहा है कि मतलब जो डेटा आ रहा है कि इन्फ्लेशन रेट भी कम हो रहा है। तो उस चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो नेक्स्ट वीक ना बढ़ाया जाए, उसको सेम ही रखा जाए, स्टेबल ही रखा जाए। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि मॉर्गेज की पेमेंट्स तो ऑलरेडी लोगों की काफी ज्यादा हैं बिल्कुल, और ये चीज का जो हीट है हर आदमी महसूस कर रहा है मार्केट में। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का पार्ट है, हो सकता है कि ये आगे और ना बढ़े, अब जो मेरे को लग रहा है, और ये स्टेबल ही रहे। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहता है तो डेफिनेटली इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आएगा। जी, तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी बढ़ेगी मार्केट में या कम होने के आसार हैं? नहीं, कम तो खैर नहीं होएगी। और दूसरी एक चीज मुझे ये लग रही है कि ना ही मुझे कोई प्राइस में भी कोई अभी बढ़ोतरी की बात नजर आ रही है कि अगर हम बात करें कि प्राइस रेट बढ़ जाएंगे, और ना ही मुझे कोई ऐसी चीज नजर आ रही है कि इंटरेस्ट रेट को बहुत तेजी से नीचे आ जाएंगे। थोड़ा सा एक चीज जो चेंज मेरे को लग रहा है मार्केट में वो आएगी,
वो ये आएगी कि एक तो जो लोग अभी काफी डरे हुए हैं, बाय नहीं कर रहे थे, बिल्कुल, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा कि वो बाइंग करनी शुरू कर देंगे, बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वापस आ जाएगा, थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। और जो दूसरी अच्छी बात एक इसके साथ और होएगी, वो ये होएगी कि अगर बायर मार्केट में दोबारा एक्टिव होता है जी, और लिस्टिंग का नंबर नहीं इंप्रूव होता, तो फिर वही बात सिचुएशन आ जाती है कि सप्लाई कम डिमांड ज्यादा। पर इस बार मुझे सप्लाई भी कम होने वाली बात नजर नहीं आ रही। जी, उसका कारण ये है कि बहुत से ऐसे सेलर्स हैं जो चेंज करना चाहते हैं घर पर, वो अभी चेंज नहीं कर पा रहे, जी, वो मतलब मार्केट को देखते हुए उन चीजों को होल्ड कर रहे हैं। पर मेरे को ये लगता है कि जैसे अभी मार्केट में चल रहा है, फर्क सिर्फ जो मैं मार्केट में देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि अगर हम बात करें जीटीए की, तो जीटीए में जैसे 500-600 के करीब सेल्स हो रही हैं एवरी वीक। जैसे शो स्टार्ट होने से पहले भी हम बात कर रहे थे जी, कि ये जो नंबर है, ये नंबर में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आ रही। बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम मेरे को ये लगता है कि ये नंबर अगर 500-600 से बढ़कर 700-800 तक जाएगा, तो लिस्टिंग्स का फ्लो भी बढ़ जाएगा इसके साथ। बिल्कुल, मतलब जो सेलर्स प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहे थे वो भी वापस मार्केट में आना पसंद करेंगे। और आई थिंक दिनेश, आप भी जैसे काफी सेलर्स से बातचीत होती है, आपको क्या लगता है कि अगर मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है तो लिस्टिंग्स का इनफ्लो भी और बढ़ेगा? देखिए, जैसे अभी अभी ये स्टैट्स आए हैं तो थोड़ा सा लोगों को भी इस चीज़ का लग रहा है कि भाई जो शायद टारगेट वो अकम्प्लिश करना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं उस तरफ चल रहा है। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, तो अगर वो चीज़ कंट्रोल हो रही है तो डेफिनेटली शायद वो भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक ऑफ कनाडा भी फ्लेक्सिबल रहेगा, रिलैक्स रहेगा, तो इंटरेस्ट रेट होल्ड होंगे। और उसका जो मेन एक थोड़ा-सा देखने को आया है, एक तो अभी पिछले वीक 10 डेज़ से हम अगर बात करें तो देखा गया कि थोड़ा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इंक्वायरी बढ़ी है। जी, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी है कि भई किस तरह की प्रॉपर्टी है, कितने बेडरूम हैं, तो उस तरह की जो बायर्स की कॉल हैं वो आनी शुरू हुई हैं। कुछ सेलर्स की भी इस तरह की इंक्वायरीज़ हैं कि भई आज की मार्केट में हमारा घर अब कैसे बिक सकता है? अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट आगे नहीं बढ़ता, तो अगर हम अपना घर मार्केट में ले आएँ तो किस तरह का उसके ऊपर रिस्पॉन्स रहेगा? और एक थोड़ी-सी बेस्ट पार्ट ये भी हुआ है कि थोड़ी ओपन हाउसेज़ के ऊपर भी थोड़ी फुटफॉल बढ़ी ट्रैफिक है, बढ़ी है। थोड़ा ट्रैफ़िक बढ़ा है, लोग थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं मार्केट में। तो डेफ़िनिटली अगर ये इंटरेस्ट रेट ऐसे ही बैंक ऑफ कनाडा होल्ड करता है, तो डेफ़िनिटली बायर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और लोगों को लगेगा कि जो कुछ तो ऐसे हैं कि जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, जिन्होंने खाली बाय करना है, बट कुछ बिल्कुल, जो ऐसे बंदे जिन्होंने बाय और सेल सेम मार्केट में करना है, तो जब वो देखेंगे कि थोड़ा-सा मार्केट में प्रॉपर्टी सेल हो रही हैं, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो अपनी प्रॉपर्टीज भी लेके आते हैं और ऑन द सेम टाइम वो बाय भी करते हैं उसमें। जी, बिल्कुल। वैसे भी देखा जाए प्रवीण जी तो स्प्रिंग मार्केट सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट होती है और उसके बाद जो फॉल मार्केट है वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट होती है किसी भी साल में। अगर हम पीछे भी डाटा देखें, समर थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि लोग बाहर निकलते हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो इस तरफ तो, उनका ध्यान जो है वो कम होता है। लेकिन जैसे ही बच्चे वापस स्कूल जाते हैं और थोड़ा थोड़ा वेदर चेंज होने लगता है, फॉल का सीजन, ये एक स्ट्रॉन्ग रियल स्टेट के मुतालिक अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग मार्केट होती है। तो बिल्कुल। उसी लिहाज से मुझे लग रहा है कि अ, इस फॉल मार्केट में वो एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल बढ़ रही है और इसी की वजह से हम ये देख रहे हैं जो एक स्टडी नंबर ऑफ सेल्स हैं वीक ओवर वीक हम देख रहे हैं। हालांकि इन्वेंटोरी भी अ, उस हद तक बड़ी नहीं है जिस हद तक एक नॉर्मल मार्केट में होती है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि जैसे बायर्स के मन में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके मन में फियर है, डर है, वैसे ही सेलर्स के भी बिल्कुल मन में यही है कि शायद हमें प्राइस ना मिले, इसीलिए वो मार्केट से थोड़ा-सा झिझक रहे हैं। उसमें पता है कैसे लोग, जनरल साहब, जैसे मार्केट की अगर हम बात करें, जी, अगर आप मार्केट में देखो तो जो मार्केट में अगर फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, जो नॉर्मल नंबर रहता है फर्स्ट टाइम बायर्स का जो नंबर है, मेरा ख्याल रफली तकरीबन 20 से 30% के बीच फर्स्ट टाइम बायर्स का नंबर रहता डेफिनेटली। है। जी, और मार्केट में 5-10% ऐसे लोग होते हैं कि जो मार्केट से आउट होते हैं, वापस एंटर नहीं करते जी, फॉर सम रीजन। कोई रिलोकेट हो गया या कोई मतलब एरिया से ही मूव कर गया,
मतलब वो किसी डिफरेंट पॉकेट में चले गए, डिफरेंट प्रोविंस में चले गए। और कई लोग ऐसा भी होता है कि फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक प्रॉपर्टी बेच के वो दूसरी प्रॉपर्टी में अपनी फैमिली के साथ मूव कर जाते हैं या कोई रेंटल में चले जाते हैं। पर मार्केट में जो मेजर पोर्शन होता है ट्रांजैक्शन का वो बाइंग सेलिंग का होता है। और आज की ये जो मार्केट थी, क्योंकि जो सेलर है वो किसी न किसी तरीके से बायर भी है मार्केट में, तो वो सेलर भी डर रहा था कि यार मैं मार्केट में मैंने बाय भी करना है, मेरा घर लेने के लिए भी लोग आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो सेलर भी मार्केट में नहीं आ रहे थे। तो उससे मुझे कुछ ये लगता है कि अगर मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो बायर्स भी आएंगे मार्केट में, सेलर्स भी मार्केट में आएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं उसके साथ साथ इन्वेंट्री की सप्लाई भी बढ़ती है, तो जो रूट कॉज था ये प्रॉब्लम का, जो आज हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, वो दोबारा वो सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। जी मैं कल ही पढ़ रहा था कि टोरंटो की जो मेयर हैं ओलिविया चाओ, उन्होंने अनाउंस किया कि 2030 तक टोरंटो में 40,000 सब्सिडाइज्ड रेंटल अपार्टमेंट्स या रेंटल यूनिट्स जो हैं वो बनाएंगे। अगर हम देखें कि इमिग्रेशन के नंबर्स को देखें और जो दूसरे लोग कनाडा में आ रहे हैं, चाहे वो एज रिफ्यूजी आ रहे हैं, चाहे किसी भी लिहाज से वो आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 7-8 साल के वक्फे में जो 40,000 यूनिट्स बनेंगे, वो उनका कुछ मायना भी है नंबर ऑफ लोगों को देखते हुए? 40,000 का नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है अगर हम टोरंटो की बात करें तो। देखो, लोगों की जो दूसरी सप्लाई है जो कॉन्डोज की, वो मार्केट में होनी जरूरी है। बट एक दूसरी चीज ये भी है डेनो साहब, जैसे 40,000 यूनिट की अगर हम बात करें और अगर 2030 तक की बात की है तो 7 साल की बात है जी। बिल्कुल। तो इसका मतलब तकरीबन 500 से ऊपर यूनिट, सॉरी अपने 5,000 से ऊपर यूनिट एवरी ईयर मार्केट में आना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन करें जी, 5,000 यूनिट अगर आप एक रेंटल बिल्डिंग या एक हम कॉन्डो की बिल्डिंग की अगर बात करें, तो कॉन्डो की जो एवरेज बिल्डिंग्स हैं अगर हम उसको 20-25 फ्लोर भी ले लें, 25 फ्लोर, चलो एक रेंटल बिल्डिंग भी बननी है। रेंटल बिल्डिंग आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा हाई राइज बनेगी, 20-25 फ्लोर से ऊपर मेरे को ज्यादा पॉसिबिलिटीज लगती नहीं। रेंटल यूजुअली जो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो 8-10 फ्लोर्स हुआ करते थे रेंटल बिल्डिंग्स में, किसी में 15 फ्लोर्स। तो हम 20 की चलो एवरेज लगा लें। बिल्कुल। चलो अगर मॉडर्न बिल्डिंग्स बननी है तो 20 फ्लोर तक भी अगर उनको ले जाते हैं, तो अगर 20 फ्लोर भी बनते हैं तो तकरीबन उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 200-250 से ज्यादा यूनिट नहीं बनेगा। 200 यूनिट मुश्किल से होएगा उसके अंदर, मतलब 10-12, मतलब जैसे कह लो कि जो उसकी फ्लोर प्लेट है इससे ज्यादा मेरे को नजर नहीं आती जी। तो अगर 250 यूनिट है तो 5,000 यूनिट साल में बनना है, तो आप ये मानकर चलें कि कितने बिल्डिंग्स एक साल के अंदर बननी चाहिए जी। तो मतलब अगर 250 यूनिट है तो मेरे ख्याल 20 के करीब नई बिल्डिंग्स एवरी ईयर मार्केट में आनी चाहिए। सिर्फ रेंटल जी। अगर ये नंबर 20 का एवरी ईयर अचीव कर जाते हैं तो मेरे को लगता है कि दैट विल बी ए बिग अचीवमेंट। मतलब मार्केट में जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं कि 20 बिल्डिंग्स को खड़ा करना एवरी ईयर प्रोसेस है, उसका कंस्ट्रक्शन का टाइम है, इससे बिग टास्क। अगर ऐसा हो जाता है तो आई थिंक इट विल बी ए ग्रेट हेल्प। मतलब लोगों अगर तो मतलब इसके ऊपर उन्होंने कोई काम किया है, वाकई कोई ग्राउंड लेवल पे चीजें देखी हैं, कोई साइट देखी है, एरियाज देखे हैं, कोई लेबर का उन्होंने कोई एनालिसिस करके ये बात बोली है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अगर ऐसे ही एज ए पॉलिटिशियन हवा में ही बात की है तो देन फिर वो कोई मेरे को इसका सेंस नहीं लग रहा ज्यादा बड़ा। जैसे बात की है वैसे ही बिल्डिंग्स भी हवा में बन जाएंगी। देखो, मैं तो आपको कोई फायदा नहीं होता लग रहा। जो मुझे डेटा समझ आ रहा है मैं तो उसके बेस पे बात कर रहा हूँ कि जो अगर 40,000 है तो 5,000 साल का यूनिट होना चाहिए। बिल्कुल। 5,000 यूनिट रेंटल मार्केट में लेकर आना मतलब इससे टास्क डेफिनेटली चाहे मतलब जो भी है, जैसे दिनेश ने बात की, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेबर का एनालिसिस, मतलब जी, वो भी चीजें देखनी है, परमिशन लेनी है, हाँ, बाकी काम करने हैं, रॉ मटेरियल आना चाहिए, बड़ी स्टडीज होनी है। बिल्कुल।
तो ये सारे फैक्टर्स हैं। जैसे हम पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से ये आपने ही बताया था कि कितने हजार जो ट्रेड्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं, 2,75,000 ट्रेड्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं, एंड जो कि बिग नंबर है जी, बिल्कुल इट्स बिग नंबर, क्योंकि जो आज की नई जनरेशन है जिन्हों सब, इसमें हर आदमी सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के पैसे कमाना चाहता है। बिल्कुल, मतलब कोई भी हाथ से काम करने वाला मतलब नहीं आना। अब मैं ना अभी एक पीडीआई पे गया था, तो पीडीआई पे जैसे हम गए तो यूजुअली एक्सपेक्टेशन होती है कि बहुत सारी चीजें 99% चीजें बहुत अच्छी होती हैं, कहीं 2-5% छोटी मोटे इश्यूज रह गए तो चलो वो एड्रेस कर देते हैं जी। बट अगर उस प्रॉपर्टी में जाके देखा जाए तो बहुत ही सारे इशू, मतलब कई जगह तो ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे मैं खुद कोई काम कर लूं, वैसे ऐसे लेमैन लोगों का काम था। जी जी। तो इवन जो वो पीडीआई के लिए बिल्डर की तरफ से जो उनके वो आए थे, तो वो भी बात ये कर रहे थे, कह रहे कि ये दो चीजों का हमें बड़ा चैलेंज हो रहा है। पहली चीज तो ये है कि लोग टूल नहीं पकड़ना चाहते, और जो लोग टूल पकड़ लेते हैं उनको चलाने नहीं आते। बट हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें बंदा नहीं मिल रहा, हमें टाइम कंप्लीट है, जो बंदा कह रहा है कि मेरे पास टूल है, यू कम इनसाइड, और लेटर ऑन फिर इसको हम अब बार बार हमें भी चैलेंज है इसको फिक्स करना, बट दैट्स द रियलिटी। ये तो जो बात है ना दिनेश, जो आप बात कर रहे हो, ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है, डे बाय डे ये चीज बढ़ती जा रही है, और ट्रेड इज ए बिग चैलेंज, यहाँ पे इसका कोई दो राय वाली बात नहीं है। और दूसरी एक चीज ये है कि आज की डेट में तो बिल्डर्स का ये है कि बाहर का जो एक्सटीरियर है बाद की बात देखी जाएगी, पहले अंदर का एक बार करके आप उनको ऑक्यूपेंसी जो है वो दी जाए आपको। मतलब ये जो चीज है, ये आने वाले टाइम में अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं चेंज होती कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो इट विल बी अनदर बिग चैलेंज। मतलब एक रॉ मटेरियल का जो चैलेंज था वो तो था जी, मेरे को आने वाले टाइम में रॉ मटेरियल से भी बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है, लेबर जो है उसका, और खास करके स्किल्ड लेबर जो स्किल्ड है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है ढिल्लों साहब की, जो हाई राइज बनती है, बिल्कुल हाई राइज की जो स्किल्ड लेबर है वो बहुत ही कम है, खास करके वो मतलब हर एक ट्रेड है जो वो हाई राइज के ऊपर काम नहीं कर सकता। दैट्स अनदर चैलेंज जी। वो कहते हैं ना कि डूइंग इट राइट द फर्स्ट टाइम, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे आपने कहा कि अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स को लाके फिर बार बार उसकी रिपेयर, उसको तोड़ो, उसको उसमें कॉस्ट भी बढ़ती है, जो जिनको डिलीवरी मिलनी है, जो बायर हैं, उनके लिए भी हैसल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक नए घर में जा रहे हो तो आपको बहुत उम्मीदें होती हैं कि ये सब कुछ परफेक्ट होगा, और जब आप वहां पे जाके देखते हो तो वो उम्मीदें कुछ टूटती हुई नजर आती हैं, तो मन जो है बहुत खराब होता है। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये डिस्कशन जो है कंटिन्यू रखेंगे। हम यूं गए और यूं वापस आए। आप देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes.
मैं नासिर शाह, आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम 2 चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हिमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप जुड़ चुके हैं दोबारा लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। तो जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे, तो प्रवीण जी, एक जो क्वेश्चन हमें बार बार हमारे क्लाइंट्स का, जानने वालों का, हमारे कई व्यूअर्स का भी ये आता है कि अभी जो मार्केट है, इज इट द राइट टाइम टू बाय समथिंग? इसमें खरीदा जाए कुछ प्रॉपर्टी या अभी और वेट की जाए? देखो रेनो साहब, इसके बारे में काफी लोग हमें बातचीत करते हैं। लोग अक्सर ये पूछते हैं, बॉटम लाइन मार्केट की कभी भी प्रिडिक्ट करनी इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, मार्केट का फैक्टर है, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं उन चीजों में, राइट, और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इज नॉट द राइट वर्ड, कुछ पॉलिसी कह सकते हैं हम, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं वो पार्ट प्ले करती हैं। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि बॉटम कहाँ पे है कि अब इससे ज्यादा प्राइस नीचे नहीं जाएंगे जी। तो बट जो हमें लग रहा है कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, जो प्राइसेस की ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी है मार्केट में जी, इससे कोई बहुत ज्यादा नीचे जाना वो काफी मेरे को लग रहा है कि मुश्किल है जी। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो चीजें हम देख रहे हैं, एक तो मार्केट में लैंड वैल्यू और एक प्लस जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, बिल्कुल उन दोनों चीजों को देखते हुए लगता नहीं कि प्राइसेज और इससे ज्यादा नीचे जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा जिस प्राइस पे आज रीसेल मार्केट में प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, अगर उनको रिप्लेस करना हो तो उनको रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट है वो इससे ज्यादा है। तो अगर रिप्लेसमेंट की कॉस्ट उससे ज्यादा है और आने वाले टाइम में जैसे इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि
जो ट्रेड की डे बाय डे प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही, लैंड कम हो रही है डे बाय डे, वो कोई बढ़ नहीं रही है। तो उसके ही लिहाज से जो मुझे लगता है कि आज की डेट में बाय करना इज ए गुड ऑप्शन। हाँ, लोगों का जो दूसरा बात है कि इंटरेस्ट रेट हाई है। इंटरेस्ट रेट एक वेरिएबल नंबर है जो कि चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, पर घर का प्राइस एक फिक्स नंबर है जो आपने पे कर देना है। एक और मतलब थे उनका, मेरे को आज ही क्वेश्चन उन्होंने कॉल किया, वो कहते कि मतलब आपको क्या लगता है कि मैं अभी बाय करूं या वेट करूं जब इंटरेस्ट रेट लो जाएगा। मैंने कहा जब इंटरेस्ट रेट लो जाएगा तो ऑब्वियसली मार्केट में जो प्राइस है वो थोड़ा ऊपर जाएगा ही जाएगा। बट आज की डेट में आपको एज क्या मिल रहा है, हाँ ये बात जरूर है कि क्वालिफाई करना आज की मार्केट में चैलेंजिंग है, उसके बारे में मैं एग्री करता हूं। बट अगर अफोर्डेबिलिटी बनती है तो घर बाय करना मार्केट में आज की डेट में मुझे लगता है कि ठीक ऑप्शन है जी। इसमें और भी चीज मैंने देखी है अभी कुछ दिनों में मार्केट में क्या हो रही है कि देखियो बायर की एक्सपेक्टेशन है मतलब इससे रीजनेबल कि हमें लो से लो कम से कम नंबर पे चीज मिले। जैसे अभी आपने बात किया कि ये राइट टाइम है कि नहीं है जी। और कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर जब बायर ऑफर डालते हैं या सेलर कोई प्राइस में रिडक्शन करते हैं या चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी एक मोटिवेशन होती है। मान लीजिए आगे उनकी कोई कमिटमेंट है जिसको उन्होंने ऑनर करना है। और कई केसेस में मेरा ये देखा गया कि बायर ने एक ऑफर डाली, काफी रीजनेबल ऑफर थी, अगर आज की मार्केट के हिसाब से उसको देखा जाए तो वेरी रीजनेबल, सेलर भी काफी रीजनेबल था, दे आर रेडी टू कम टू ए सर्टेन नंबर। बट कई बार बायर को हो जाता है भी इससे भी और नीचे आए, इससे भी और नीचे आए, वो ऑफर्स मान लीजिए गो थ्रू नहीं हुई और फिर बायर को ऐसा लगता रहता है कि नहीं ये सेलर और नीचे आएगा और नीचे आएगा और सेल करेगा। बट कई जगह ऐसा देखा गया है अभी रिसेंटली कि वो सेलर्स ने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी को अप्रेज करा के बैंक में से जो आगे अपनी कमिटमेंट है उसको ऑनर कर दिया और प्रॉपर्टीज रेंट पे कर दी। उन्होंने कहा कि चलो नेक्स्ट ईयर जब मार्केट थोड़ी और बेटर होगी हम देख लेंगे। तो वो नंबर जो मैंने बायर के लिए हमने जिसपे ऑफर जिसपे सेलर रेडी थे दे वर वेरी रीजनेबल और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में वो बायर को वो नंबर ना भी देखने को मिले। बिल्कुल। तो मतलब कई बार है कि एक लिमिट जब आ जाए उससे नीचे अगर आपको लगता है तो डिसीजन बना लेना चाहिए यहाँ बायर को। ये जो आप बात कह रहे हो ना कि ये हो सकता है, हो नहीं सकता, ये 100% यही होएगा जी कि जिस नंबर पे आज उनको वो प्रॉपर्टी मिल रही थी वो नंबर दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है ना तो वो ट्रेंड एक आधी प्रॉपर्टी के लिए या एक या 2 दिन के लिए नहीं चेंज होता, वो फिर एक लंबे टाइम तक ट्रेंड चेंज होता है मार्केट का। जैसे अब जो स्लाइडिंग ट्रेंड है ये भी काफी आप देख ही रहे हो, पिछला कितना मेरे ख्याल ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि 1.5 साल से ऊपर हो गया। लास्ट ईयर तकरीबन फरवरी मार्च के बाद मार्केट में चेंज स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गया था। तो अब आप देख लीजिए 1.5-2 साल हो चुके हैं कि जब से हम इस मार्केट के। और दूसरी एक चीज ये है कि जो स्लाइडिंग मार्केट है उसकी साइकिल शॉर्ट होती है, जो अप साइड मार्केट होती है उसकी साइकिल हमेशा लंबी होती है। पर दूसरा चीज ये देखने को आया कि अगर हम 3-4 वीक से अगर लगातार देखें इन्वेंट्री, और हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर रहे हैं इसके ऊपर, अब इन्वेंट्री में सेल्स भी काफी स्टेबल है, इन्वेंट्री भी स्टेबल है, तो कहीं ना कहीं वो बॉटम जो है वो रीच होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इन्फ्लेशन जैसे कंट्रोल हुई है और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता तो ये शायद बॉटम से थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन भी, हल्की फुल्की एक्टिविटी बढ़ने की दिखने लगे मार्केट में आने वाले टाइम में। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि अगर एक एंड यूजर आज की मार्केट में एंटर कर रहा है तो वो ये तो है नहीं कि अगले साल उसने घर बेच देना है अपना। वो उसमें जो एवरेज, अगर हम कनेडियन एवरेज भी देखें वो भी 5 से 6 साल की है कि घर चेंज करने की। तो 5-6 साल के बाद भी अगर वो चेंज करते हैं तो डेफिनेटली उसमें इक्विटी जो है वो काफी अच्छी इक्विटी उसमें हो जाएगी। तो प्रवीण जी, अभी फिलहाल ही में आप यूएस गए हुए थे, तो अगर आप एक कंपैरिजन करना हो कुछ कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट जो है वर्सेस जो यूएस रियल एस्टेट मार्केट है, आपने जाहिर है वहाँ काफी मुलाकातें की होंगी, ब्रोकरेजेस और दूसरे प्रोफेशनल के साथ भी मिले होंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या मेन डिफरेंसेस क्या हैं या कुछ सिमिलरिटीज भी हैं? देखो, जो सेलिंग का सिस्टम है जिन्हों सब वो नॉर्थ अमेरिका में ऑलमोस्ट सेम है। सेलिंग बाइंग का सिस्टम, उसमें थोड़ा जो क्लोजिंग का प्रोसेस है वो यूएस का प्रोसेस डिफरेंट है। जैसे हम जानते हैं, आप भी कई बार गए हो मेरे साथ, तो वहां पे हमने देखा है कि ये जो एस्क्रो का प्रोसेस है, उनका जो टाइटल कंपनी है वो डिफरेंट प्रोसेस है।
हम बात करते हैं जो मार्केट की है कि आज कनाडा में क्या हो रहा है और आज यूएस में क्या हो रहा है। जो मुझे सबसे बड़ा फर्क नजर आया है कनाडा और यूएस का जी, वो ये फर्क आया है कि जो यूएस की मार्केट है आज की डेट में वो ज्यादा स्टेबल है कनेडियन मार्केट से। जी। उसके कुछ रीजंस जो मेरे को समझ आए कि पिछले सालों में जो कनेडियन मार्केट में प्राइसेज इतनी तेजी से ऊपर गए थे वो यूएस मार्केट में वो चेंज नहीं आई थी। दैट इज द नंबर 1 थिंग। नंबर 2, जो कनेडियन मार्केट में इंटरेस्ट रेट है वो 1.2 1.3 तक जितना लो गया वो यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट इतना कभी भी नहीं टच कभी भी नहीं आया नीचे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक तो उनका जो इंटरेस्ट रेट भरने का जो गैप है वो शॉर्ट रहा हमसे जी। एक जो उनके प्राइसेज हमसे ऊपर ज्यादा नहीं गए, तो वहां के जो लोग हैं वो इस तरह का प्रेशर नहीं महसूस कर रहे जो कनेडियंस महसूस कर रहे हैं। कनेडियंस ने एकदम बिल्कुल नीचे चीज देखी और एकदम उसके ऊपर देखी। उसमें कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज ने कोई अच्छा पार्ट प्ले नहीं किया जी। और यूएस की मार्केट में जो चीजें हैं वो कंट्रोल नहीं। और एक चीज आप सरप्राइज्ड होंगे यहाँ पे जानकर, इवन आई वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट, जबकि आपको पता ही है कि हम साल में 5-4 बार यूएस चक्कर लगता है, मार्केट को हम लर्न करते हैं ताकि हम यहाँ पे चीजें कैसे बेटर कर सकें। बिल्कुल। तो वहां पे दिनेश जो सबसे सरप्राइजिंग चीज मेरे को नजर आई इस बार कि यहाँ पे जब हम कोई प्री कंस्ट्रक्शन में चीज बाय करते हैं तो मैक्सिमम बिल्डर है वो 20% डिपॉजिट मांगता है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में 5%। और बड़े तो जो प्रोजेक्ट है जो लो राइज है, लो राइज तो आज यहाँ पे 10% पे आज भी बुकिंग होती है। यूएस में ढिल्लों साहब वो 30% से लेकर 50% डिपॉजिट लिया जाता है वहां पे। 30% से लेकर 50% डिपॉजिट लिया जाता है। और उसका नतीजा एक और मैंने वहां पे देखा, वहां पे बहुत से ऐसे बिल्डर हैं वो कैश सेल ही करते हैं। कैश सेल का मतलब ये है कि आपने मॉर्गेज नहीं लेनी कोई, आपने वो प्रॉपर्टी फुली पे करके बाय करनी है वो प्रॉपर्टीज। मतलब बहुत सी सेल्स हैं वो ऐसी भी वहां पे होती हैं तो वहां अफोर्डेबिलिटी है, मतलब वहां के जो, क्योंकि वो मार्केट में फ्लक्चुएशन कम हुई है। हम यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा यहाँ पिछले 10-12 साल में मार्केट ने 2 चीजें बहुत एक्सट्रीम की। एक तो प्राइस एक्सट्रीम ऊपर गया और एक इंटरेस्ट रेट एक्सट्रीम नीचे आया। और वो दोनों एक्सट्रीम की वजह से अब तीसरी एक्सट्रीम हमें देखने को मिली कि इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया और अब प्राइसेस अफोर्डेबिलिटी मुश्किल होगी और प्राइसेस हैं वो नीचे आ गए। तो वहां की मार्केट में मेरे को यहाँ के कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी काफी नजर आई है। और एक यही कारण है, आपको याद होगा हमने कई बार पहले भी ये बात की है कि नियाग्रा फॉल में अगर आप इस तरफ एक घर लेते हो और आप इस तरफ घर लेते हो, दोनों में इतना अंतर क्यों है? वो मार्केट की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे बड़ा पार्ट प्ले कर रही है। उसमें मेरा ख्याल है कि पॉलिसी कहीं ना कहीं पार्ट प्ले कर रही है। कनेडियन रियल एस्टेट बायर्स के साथ तो मुझे लगता है कि वो बात हुई है कि जैसे आप मछली पकड़ते हैं ना, तो वो कांटे पे कुछ लगा के तो उसको डाल देते हैं। तो पहले तो गवर्नमेंट ने लो इंटरेस्ट रेट का वो जो बेट है हमें डाला, और जब हमने उस बेट को ले लिया तो अब ऊपर खींच लिया। अब इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वो गले में अटक गया बस अब जी। तो अब वक्त हो चला एक छोटी सी और ब्रेक का। हम ब्रेक पे गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion.
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small. We move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। मैं नासिर शाह, आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000 647-741-9000। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि हम ब्रेक पे जाने से पहले कंपैरिजन कर रहे थे यूएस और कनेडियन रियल एस्टेट मार्केट की, और बात चल रही थी कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू बाय। तो जबजीत, क्या आपके पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरफ हम अपने देखने वालों को लेके जा सकते हैं कि जो आप कह सकते हो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं? यस, इस टाइम मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज तो हैं प्री कंस्ट्रक्शन के लिए, पर एक न्यू एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसे आज हम हाईलाइट करना चाहेंगे, ये लिंडजी में है प्रोजेक्ट। सो फर्स्टली लोकेशन, ये पीटरब्रो के वेस्ट साइड में पड़ता है जी। सो नॉर्थ ऑफ बोमनविल कह लो, उधर से about 40 मिनट्स लगते हैं जी, राइट। एंड इधर जो एरिया है, ये एक रेंडरिंग है जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए, जो आप स्क्रीन में देख रहे हो कि एक एलिवेशन है सिर्फ। आपको और भी एलिवेशंस की ऑप्शन मिलेंगे इस प्रोजेक्ट में अगर आपकी प्रेफरेंस कोई डिफरेंट लुक है, लाइटर या डार्कर कलर। एंड टाउन हाउसेस हैं। यस, सो ये हैं फ्री होल्ड 2-story traditional townhomes. 2-story. Okay, बिल्कुल freehold townhomes, and it keeps starting from range 549,990. So townhouse. Yes. दोबारा से आप बताएंगे प्लीज प्राइस? जी, so completely freehold 2-story traditional townhomes 549,990 starting range. गलत तो नहीं आप पढ़ रहे हैं प्राइस? नहीं, सही पढ़ रही हूँ जी, बिल्कुल। राइट, क्योंकि ये अनबिलीवेबल प्राइस है। चाहे लोकेशन थोड़ी सी रिमोट है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि जिन लोगों को लोकेशन की इतनी कंस्ट्रेंट नहीं है कि दे कैन वर्क फ्रॉम होम या उनकी ऑक्यूपेशन अलाउ करती है, तो मेरे ख्याल से तो बेस्ट ऑप्शन है ये। यार बहुत सुंदर एरिया है। इस रेंज में तो आजकल देखा जाए तो थोड़ी 5 लाख का नहीं, यहाँ पे 1 बेडरूम का कॉन्डो आता है, वहाँ पे आपको 3 बेडरूम का टाउन हाउस मिल रहा है, वो भी फ्री होल्ड, या ट्रेडिशनल जी, पोर्टल फी भी नहीं, फ्री होल्ड। सो या थोड़ा हमें इधर बैठ के GTA में थोड़ा रिमोट लगता है, लेकिन वो एरिया इज वेरी अप एंड कमिंग, बहुत ब्यूटीफुल एरिया है, नेचर से सराउंडेड, बहुत सारे लेक्स हैं उधर अगर आपको नेचर पसंद है। एंड ये मेजर हाईवे से कनेक्टेड है एरिया, सो इजीली एक्सेसिबल टू डरहम रीजन एंड पीटरब्रो
के पास भी, राइट? पीटरबरो भी एक अच्छा खासा मेजर सिटी मेजर सिटी है, तो हर एक वहाँ पे जो है अमेनिटी वहाँ पे मौजूद है वहाँ पे जी। एंड इधर 3 bedrooms and 4 bedrooms की ऑप्शन मिलेगी आपको फ्रॉम 1300 to up to 1800 square foot. It's really good for a town home. जी, एंड इनकी ग्रैंड ओपनिंग है इस सैटरडे, सो एंड हमारे पास प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप फ्लोर प्लान रिव्यू करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आपको वो लोकेशन इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, हमें कांटेक्ट करें, अपने रियल्टर को कांटेक्ट करें एंड हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ताकि आप फर्स्ट एक्सेस ले सको इस प्रोजेक्ट में। सो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप एक कम्प्लीटली फ्री होल टाउन होम 550 की रेंज से लेना चाहते हो। तो आप देख सकते हैं हमारा नंबर जो है स्क्रीन पे है, तो आप किसी भी वक्त हमारे ऑफिस में कॉल करके इस प्रोजेक्ट के बारे में और जो दूसरे प्रोजेक्ट जब जीत लेके आई है उनके किसी के बारे में भी आपका कोई भी सवाल हो, आप हमारे ऑफिस में कॉल करके हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। जी, कुछ लिस्टिंग के बारे में भी आई थिंक अच्छा एक ही प्रोजेक्ट था। अच्छा, तो अब हम चलते हैं कुछ हमारी जो अच्छी रीसेल मार्केट में लिस्टिंग्स हैं। दिनेश, तो आप बताएं कौन कौन सी लिस्टिंग्स लेके आए हैं। जी साहब, हम आज सारे ही अपने जो सेगमेंट, चाहे कोई फर्स्ट टाइम होम बायर हैं या कोई सेकंड टाइम होम बायर, कोई डिटैच देख रहे हैं या कोई लग्जरी होम्स हो, सारी इन्वेंट्री हमारे पास रहती है जी। तो जो आज हम लिस्टिंग्स आपको शेयर कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पे अभी आएगी, ये है 16 कैलरिया वे के ऊपर। ये प्रॉपर्टी जेम्स पॉटर और बोवेड के इंटरसेक्शन के ऊपर है, 16 कैलरिया वे। और इस प्रॉपर्टी की खास बात ये है, इट इज़ वेरी क्लोज टू माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन, और कोई बंदों का अगर कम्यूट रहता है तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और साथ में इसमें प्रॉपर्टी ये जो सेमी डिटैच, ये 4 बेडरूम का है और उसमें 3 फुल वॉशरूम है ऊपर, सेकंड फ्लोर के ऊपर जी। और एक और इसकी बहुत अच्छी खासियत है कि अगर आप रेंटल इनकम इसके साथ देख रहे हैं तो बेसमेंट इसकी बनी हुई है, अपार्टमेंट है, फुल वॉशरूम है बेसमेंट में जो रेंटेबल है, तो उसको भी आप रेंटल कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा इनकम के लिए। माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन के पास 4 बेडरूम और देखा जाए 3 ऊपर वॉशरूम, फिनिश बेसमेंट अपार्टमेंट, तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अगर हमारे कोई फर्स्ट टाइम होम बायर देख रहे हैं या कोई हमारे व्यूअर जो हैं वो कॉन्डोज वगैरह में रह रहे हैं, थोड़ा अप साइज करने के लिए सेमी डिटैच देख रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। मेरे ख्याल से अगर रेंटल पोटेंशियल को देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छी पॉजिटिव कैश फ्लो एटलीस्ट ये ब्रेक इवन करेगी और आने वाले टाइम में आपको पॉजिटिव कैश फ्लो भी दे सकती है ये प्रॉपर्टी 4 बेडरूम के साथ जी। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो भी इसी नेबरहुड में है, 102 लेनार्क सर्कल। ये भी इसी नेबरहुड में है प्रॉपर्टी, अगेन वेरी क्लोज टू माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन। हमारे टेक्नीशियन आपको अभी इसकी पिक्चर्स दिखाएंगे। 102 लेनार्क सर्कल, और ये भी 4 बेडरूम का सेमी डिटैच घर है और इसमें बेसमेंट बनी हुई है, बेसमेंट अपार्टमेंट विद सेपरेट एंट्रेंस, और बहुत ही ब्यूटीफुली अपग्रेडेड घर है। तो कोई भी हमारे व्यूअर्स अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई और इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो हमारे ऑफिस कॉल कर सकते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर इस वीकेंड पे भी हमारा 1:30 to 4 ओपन हाउस पे रहेगा। आप ओपन हाउस पे इस प्रॉपर्टी को विजिट कर सकते हैं, और ओपन हाउस के टाइम के अलावा अगर किसी भी टाइम आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। आप कॉल करें और आप दोनों प्रॉपर्टीज को व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है जी 25 ओकली। ये प्रॉपर्टी एक डिटैच घर है, तकरीबन 2600 स्क्वायर फीट का घर है। ये पिक्चर मेरे ख्याल से जी, अब ये वाली पिक्चर जो है बिल्कुल ठीक आपने लगाई है। 25 ओकली बुलेवर्ड, ये मिसिसागा और ब्रैम्पटन के बिल्कुल बॉर्डर पे। पंजाबी में कहते हैं कि जे तुसी वट्टा मारोगे, जे इस घर च खलो के वट्टा मारोगे ते जाके मिसिसागा च डिगेगा, हालांकि तुसी ब्रैम्पटन तो सुटोगे। सो इन्ना नजदीक है बॉर्डर दे ये। सो बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है ये। 4 बेडरूम, ऊपर 3 फुल वॉशरूम इस प्रॉपर्टी में। बहुत सारे अपग्रेड्स किए गए हैं इस घर में। तकरीबन 5-6 साल पुरानी इसकी रूफ है। फर्नेस और एसी भी उस वक्त चेंज किए गए थे। किचन रीमॉडल की गई है, फ्लोरिंग सारी रीमॉडलिंग हुई है इसकी। बाहर अच्छी खासी आप देख सकते हैं कि 4-5 कारों की पार्किंग है, डबल कार गराज है,
और जैसा मैंने कहा कि प्राइम लोकेशन है, हर एक चीज जो है यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे आपकी शॉपिंग हो। अगर आपने देसी शॉपिंग करनी है तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे जाके आप कर सकते हैं। इस घर पे भी कल ओपन हाउस रहेगा 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक। और हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, दिनेश, एक 60 लेजेंडरी सर्कल के बारे में बताएं आप प्लीज। दूसरी है जी। हाँ जी, तो डिलो साहब, ये 60 लेजेंडरी सर्कल हमारी एक ये प्रॉपर्टी है। और अगर हमारे कोई व्यूअर्स हैं वो जो अपसाइज करने के लिए देख रहे हैं तो वो इस ऑप्शन को मिस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मिसिसागा और ब्रैम्पटन का जो इंटरसेक्शन है, जो पहली स्ट्रीट आपके कहें, जैसे पहले आप बात कर रहे थे, तो जो पहली स्ट्रीट मिसिसागा से आप ब्रैम्पटन में एंटर करते हैं तो ये उसके ऊपर है, फाइनेंशियल ड्राइव और मिसिसागा रोड के ऊपर। और ये जो प्रॉपर्टी है 60 लेजेंडरी सर्कल, ये कैनिफ का बिल्ट हाउस है। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है, आपको दोनों फ्लोर पे, मेन फ्लोर पे भी और सेकंड फ्लोर पे भी 9 फीट की सीलिंग मिलेगी। स्मूथ सीलिंग, क्राउन मोल्डिंग हुई है, बिल्ट इन अप्लायंसेस लगे हुए हैं, वेरी फुली अपग्रेडेड हाउस। और सारे जो डोर हैं आप इसके देखेंगे 8 फीट के टॉल डोर, बड़े इसके डोर हैं। और बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है। और आप अगर देखें इस प्रॉपर्टी को तो 40 फीट का ये लॉट है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा, सैटरडे भी और संडे भी। और अगर कहीं आप ओपन हाउस पे विजिट नहीं कर सकते तो आप हमारे ऑफिस कॉल करें और जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट होगा उस टाइम के ऊपर भी इस प्रॉपर्टी की व्यूइंग की जा सकती है जी। और सैंथी जी, अगर हमारे कोई व्यूअर्स हैं और अगर वो कोई डिटैच प्रॉपर्टी, लग्जरी प्रॉपर्टी अगर कोई अपसाइज करने के लिए देख रहे हैं जी, तो हमारे पास एक ब्रैम्पटन में क्रेडिट व्यू रोड और बोनी ब्रास का जो इंटरसेक्शन क्लोज टू जो एल्रेडो पार्क है जी, उसके पास जो नेबरहुड है उसमें सारे ही बड़े डिटैच घर हैं। तो वहां हमारे पास एक लिस्टिंग है 33 ऐश क्रीक ड्राइव। सो ये जो प्रॉपर्टी 33 ऐश क्रीक ड्राइव है, ये 55 फीट का लॉट है, उसके ऊपर है ये प्रॉपर्टी। और बैकिंग टू ये पॉन्ड है, पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल इसका व्यू है जी। इस प्रॉपर्टी पे अगर आप देखें तो इसमें 10 फीट की सीलिंग आपको मिलेगी मेन फ्लोर पे, 9 फीट की सीलिंग मिलेगी आपको सेकंड फ्लोर पे। सारे डोर जो हैं वो 8 फीट के हैं। और कोई जैसे जॉइंट फैमिलीज देख रही होती है विद एल्डरली पेरेंट्स, इसमें 2 मास्टर बेडरूम है, ऊपर 5 बेडरूम, 4 फुल वॉशरूम और 2 मास्टर बेडरूम। और प्लस अगर किसी के साथ एल्डरली पेरेंट्स हैं तो नीचे भी इसके एक फुल इन लॉ स्वीट बना हुआ है, जिसमें आपको फुल बेडरूम, वॉक इन क्लोजेट और साथ ही साथ आपको फुल वॉशरूम मेन फ्लोर के ऊपर भी मिलेगा। प्लस एडिशनल पाउडर रूम और ऑफिस जो है वो भी मेन फ्लोर के ऊपर है। और इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या अगर आप इस प्रॉपर्टी को वीकेंड पे या वीकडेज में किसी भी टाइम व्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस कॉल कर सकते हैं 4169108923। प्रवीण जी, जाते जाते कुछ? चलो साहब, मैं बस जाते जाते यही कहूंगा कि देखो आज की डेट में मार्केट में काफी अच्छी ऑप्शंस हैं। जैसे जबीत ने बात की एक प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे 550 की रेंज में फ्री होल्ड टाउन हाउस लेना कहीं भी, वो जैसे कह लो कि काफी अट्रैक्टिव प्राइस है। बट मैं जब भी हम कोई बाइंग की बात करते हैं हम हमेशा यही बात करते हैं कि आपकी अफोर्डेबिलिटी है वो आप पहले चेक करें। बट अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी बनती है तो हमें ये लगता है कि ये जो साइकिल है, हो सकता है कोई और आदमी आपसे 10-20 हजार का और भी ज्यादा फायदा ले जाए, अब इस बात को हम डिनाई नहीं करते। पर ये जो साइकिल है, हम जो कह सकते हैं कि जो मेरे को लग रहा है अब से लेकर पिछले 1-1.5 महीने से ये जो साइकिल चल रही है और ये साल का ये जो एंड है, इसमें आप कोई बाइंग अगर कर जाते हैं जो हमें सिचुएशन लगती है तो उसमें आप डेफिनेटली एज आपको जरूर मिलेगा। कई बार आप ये होता है कि आप सोचते हैं कि शायद प्राइस कोई हमें अच्छा मिल जाए पर आपको प्रॉपर्टी फिर आपके मुताबिक नहीं मिलती। तो जब भी आपको प्रॉपर्टी आपके मुताबिक ठीक लगती है तो मुझे लगता है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। जी नाजरीन, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अगले जुमे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी, तब तक हमें इजाजत दें। शब खैर। थैंक यू।